आज हम बात करने वाले हैं गैंग्रीन के ऊपर। इसका इलाज, डेड सेल्स तुरंत होंगे रिकवर। मित्रों, कई बार क्या होता है, चोट लग जाती है और कुछ चोटें जो है बहुत गंभीर हो जाती है। और अगर किसी डायबिटिक पेशेंट पे अगर कोई शुगर का मरीज है और चोट लग गई तो उसका सारा दुनिया समझ लो एक ही जगह है, क्योंकि जल्दी ठीक ही नहीं होता है। और उसके लिए कितनी भी कोशिश करें, डॉक्टर को हर बार सफलता नहीं मिलती और अंत में वो चोट धीरे धीरे गैंग्रीन मतलब अंग का सड़ जाना उसमें कन्वर्ट हो जाती है और फिर वो अंग काटना पड़ता है। उतने शरीर से निकालना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में एक औषधि है जो गैंग्रीन को ठीक करती है और अस्थि मज्जा का प्रदाह को भी ठीक करता है। गैंग्रीन मैंने पहले भी बता दिया है, गैंग्रीन मतलब अंग का सड़ जाना, जहाँ पर नई कोशिकाएं विकसित नहीं होती है, ना तो मांस में और ना ही हड्डी में, और सब पुरानी कोशिकाएं भी मरती जाती है। जिस हिस्से में ये होता है वहाँ बहुत बड़ा घाव हो जाता है और वो ऐसा सड़ता है कि डॉक्टर कहता है कि इसको काट के ही निकालना है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में जहाँ शरीर का कोई अंग काटना पड़ जाता हो या पड़ने की संभावना हो, घाव बहुत हो गया हो, उसके लिए आप एक औषधि अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। औषधि है देसी गाय का मूत्र। उसको 8 परत कपड़े में छान लीजिए, हल्दी लीजिए और गेंदे का फूल लीजिए। गेंदे के फूल का पीला या नारंगी पंखुड़ियाँ निकालना है, फिर उसमें हल्दी डालकर गाय का मूत्र डालकर उसकी चटनी बनानी है। अब चोट का आकार कितना बड़ा है उसकी साइज के हिसाब से गेंदे के फूल की संख्या तय होगी। अगर चोट छोटे एरिया में है तो 1 फूल, और अगर ज़्यादा चोट है, काफ़ी चोट है तो 2, 3, 4 फूल अंदाज से लेना है। इसकी चटनी बना के इस चटनी को लगाना है। जहाँ पर भी बाहर से खुली हुई चोट है जिससे खून निकल चुका है और ठीक नहीं हो रहा है, कितनी भी दवा खा रहे हैं पर ठीक नहीं हो रहा है, ठीक ना होने के कारण एक कारण तो हो सकता है उसको डायबिटिक या दूसरा कोई जेनेटिक कारण भी हो सकता है। इसको दिन में कम से कम 2 बार लगाना है। जैसे सुबह लगा के उसके ऊपर रुई पट्टी बांध दीजिए ताकि उसका असर बॉडी पे रहे, और शाम को जब दोबारा लगाएं तो पहले वाला आपको धोना पड़ेगा। इसके लिए आप कैसे धोएंगे? आपको गौमूत्र लेना पड़ेगा और गौमूत्र से ही धोना है। डिटॉल जैसों का प्रयोग मत कीजिए। गाय के मूत्र को डिटॉल की तरह आपको यूज करना है। धोने के बाद फिर से उस चटनी को लगाना है। फिर अगले दिन सुबह उसको साफ कीजिए। और यह इतना प्रभावशाली है कि आप सोच नहीं सकते। देखेंगे तो चमत्कार जैसा लगेगा। यहाँ पर आप तो बस वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने सच में इस प्रयोग को किया तब आपको इसका चमत्कार पता चलेगा। इस औषधि को हमेशा ताज़ा बना के लगाना है। किसी का भी जख्म किसी भी औषधि से ठीक नहीं हो रहा है तो आप इसको लगाइए। जो सोराइसिस गीला है, जिसमें खून भी निकलता है, पस भी निकलता है, उसके लिए भी यह औषधि पूर्ण रूप से ठीक कर देती है। अक्सर यह एक्सीडेंट के केस में खूब प्रयोग होता है, क्योंकि ये लगाते ही खून बंद हो जाता है। ऑपरेशन का कोई भी घाव के लिए भी यह सबसे अच्छा औषधि है। गीला एक्जिमा, जो एक्जिमा गीला होता है, उस गीला एक्जिमा में यह औषधि बहुत काम करता है। जले हुए जो जख्म में
भी ये काम करता है। अगर आपको ये पोस्ट अच्छा लगा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जन जागरण के लिए इसे अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर इसे शेयर करें। धन्यवाद।